Hello and welcome to Achievers Hype. Today, in this video, I'm going to talk about the history of psychology in Indian context. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि they want to know about it कि साइकोलॉजी इंडिया में किस तरह से आई और किस तरह से साइकोलॉजी ने इंडिया में ग्रो किया. तो some of you wanted me to prepare a video on this. So I have collected some of the points, some more points than this. इसके अलावा भी कुछ points हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. तो उन पॉइंट्स को आज हम यहाँ पे पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी इंडिया में आई. So we will start the video, but before that I would ask you to please join us on Telegram and also follow us on Instagram because there's a lot of stuff for you and you can get in touch with me through Instagram. कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, sometimes you are not able to interact with me on YouTube comments section, so there I'll be definitely responding you. So please join me on Telegram and the link you will find in the description box below. So let us start today's video in which we will be talking about psychology in India. तो सबसे पहले जैसे कि विलियम वुड का नाम हम सब जानते हैं, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं और इंडिया के इंडियन कंटेक्स्ट में साइकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मैं मानकर चलती हूँ कि इतना आप जरूर जानते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई. फिलोसफी से निकलकर फिलोसफी और बायोलॉजी के बीच ये कहीं पर अटकी हुई थी और जिस तरह से विलियम वुड ने अपने एक्सपेरिमेंट को लैबोरेटरी सेटअप करने के बाद लेप्जिग जर्मनी में इसको बर्थ दिया, उसके बाद साइकोलॉजी ने ग्रो होना स्टार्ट किया. लेकिन इंडिया में साइकोलॉजी आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा. साइकोलॉजी इंडिया में जो फादर साइकोलॉजी के कहे जाते हैं, ही इज नोन एज डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता. एक पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी या हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. ही इज डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, जिनका जो बर्थ ड्यूरेशन है, जो इनका लाइफ ड्यूरेशन है, वो है 23 दिसंबर 1889 टू 13 जून 1944. ये इनका ड्यूरेशन है जिसमें इन्होंने वर्क किया. और इसके अलावा जब हम जनरल साइकोलॉजी की बात करते हैं, हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो वी ऑल नो दैट्स हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुड. एक ही नाम है जिसके साथ साइकोलॉजी स्टार्ट होती है. तो यहाँ पे हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी स्टार्ट कैसे हुई. तो इन इंडिया साइकोलॉजी बिगेन एट डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1915. सी हम सब ने ये चीज़ जनरल पढ़ी है, हम ये जानते हैं, इतना बेसिक चीज़ हम सब जानते ही हैं कि जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी से निकली थी. लेकिन जब इंडियन कंटेक्स्ट में साइकोलॉजी आई तो वो प्योर साइकोलॉजी नहीं थी, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से ही ओरिजिनेट हुई, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हुआ. 1915 इज द ईयर जिसको आपको लर्न करना है, याद रखना है कि 1915 वो ईयर है जब साइकोलॉजी इंडिया में आई. जिस तरह से हम जो लेप्जिग जर्मनी में याद रखते हैं 1879 ईयर याद रखते हैं, उसी तरीके से हमें 1915 याद रखना है इंडियन कंटेक्स्ट में. ठीक है. उसके बाद इन द सेम ईयर, ठीक उसी साल इन 1915 फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वाज एस्टैब्लिश्ड. इंडिया में जो पहली साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश हुई है वो 1915 में ही हुई है और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही हुई है. और इसके अलावा सिलेबस एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हुई. जो लैब एस्टैब्लिश हुई वो भी 1915 में हुई और इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो भी सिलेबस था, ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को इंडियन कंटेक्स्ट में जो हम सिलेबस लेना चाहते थे वो भी हमारा जो है 1915 में ही स्टार्ट हुआ. इंडियन कंटेक्स्ट से यहाँ पर क्या मतलब है कि साइकोलॉजी इंडियंस पर किस तरह से अप्लाई होगी. अब साइकोलॉजी की स्टडी इंडियन फॉर्म में किस तरह से की जाएगी, ये सिलेबस की हमने जो बात करी वो 1915 में करी. ठीक इसके अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 1916, ठीक एक साल के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले जो साइकोलॉजी थी वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से कनेक्टेड थी, वहां से वो ओरिजिनेट हुई थी. तो उसको एक अपना डिपार्टमेंट चाहिए था, एक अपना प्लेस चाहिए था. वो प्लेस उसको प्रोवाइड कराया कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने जब डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 में स्टार्ट हुई. ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगा, नेक्स्ट ईयर ये स्टार्ट हो गई. उसके बाद डॉक्टर जी बोस, जिनका बहुत ज्यादा नाम है, जैसे एक एन गुप्ता का हम नेम बहुत पॉपुलरली जानते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, उसी तरीके से डॉक्टर जी बोस, जिनका फुल नेम है डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट मास्टर्स डिग्री फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1917. 16 में जो है वो डिपार्टमेंट बना था और 17 में ही इन्होंने जी बोस ने अपनी मास्टर्स की डिग्री यहाँ से कंप्लीट करी और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने यहाँ से मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी. एंड you may be having this question in your mind कि 1 ईयर में कैसे कंप्लीट कर ली. सो दैट वाज द टाइम जब वो 1 ईयर में कंप्लीट उन्होंने कर ली थी. उस समय पर साइकोलॉजी की फील्ड में लोग नहीं थे,
बहुत ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि एक नई चीज़ आई थी तो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, लोग अपना वर्क उसमें करना चाहते थे, पर धीरे धीरे उसको समझना भी चाहते थे। तो ऑफिशियली वे में अगर हम कहें कि एक डिग्री की अगर हम बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिड दैट, एंड दैट टू फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, क्योंकि साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट ही तब तक सिर्फ वहीं पर था और कहीं भी नहीं था। बाद में धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो हुई है साइकोलॉजी, लेकिन उससे पहले केवल यहीं तक ही था। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव द अनदर पॉइंट, डॉक्टर जी बोस वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड इंडियन साइकोएनालिटिकल सोसाइटी ऑन 26 जनवरी 1922। अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इन्होंने ठीक 5 इयर्स के बाद यानी 1922 में, 1922 वो ईयर था जब इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट किया। अब ये इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी क्या है? देखिए, जब साइकोलॉजी इंडिया में आई उसके बाद साइकोलॉजी ने अपने स्प्रेड होना स्टार्ट किया, चीजों ने आगे बढ़ के वर्क करना स्टार्ट किया। तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया, विच वॉज अ सोसाइटी, विच वॉज अ साइको एनालिटिकल सोसाइटी, एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिससे जुड़कर लोग और भी ज्यादा उस चीजों में वर्क कर सके। आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए या जिस भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को और एक्सप्लोर करते हैं, उसके डायमेंशंस पे वर्क करते हैं। तो ये सोसाइटी इसीलिए फॉर्म की गई थी जिससे कि अब साइकोलॉजी जो इंडियन कंटेक्स्ट में है वो और ज्यादा स्प्रेड हो, और ज्यादा उसके डायमेंशंस जो कि अभी तक नहीं डेवलप किए गए थे या जिनके बारे में नहीं सोचा गया था उनको सोचा जाए। एक वजह ये भी थी क्योंकि जो इंडियन साइकोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड थी, तो उसको हमें इंडियन कंटेक्स्ट में भी समझना जरूरी था कि क्योंकि आप दूसरे कंटेक्स्ट की चीज लेकर उसको कॉपी करते हुए फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल हो जाएगी उस चीज में ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं बता सकते। तो वो उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए इंडिया में साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करना जरूरी था, लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जरूरी था जिससे जुड़कर लोग जो है वो आगे बढ़ के वर्क कर सकें। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो यहीं से फॉर्म होने स्टार्ट हुए, क्योंकि इनिशियली तो बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क किया। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर पॉइंट्स, आई विल बी चेंजिंग द बोर्ड नाउ। सो वी हैव दिस स्मॉल बोर्ड नाउ जिसमें मैं आगे के पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो अब हम बात करेंगे कि रिसर्च एंड टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि टीचिंग जो थी, टीचिंग एक प्रॉपर वे में नहीं हो रही थी, साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट तब तक नहीं लिया गया था। साइकोलॉजी वाज मोर अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देन अ सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, कि उसको लोग पढ़ें, उसको समझें, उसको एक एज अ स्टडी की तरह से लें, वो वाली चीज अभी तक नहीं थी। तो हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्टैब्लिश किया गया, 2 सेंटर्स बेसिकली बने, वन वाज इन माइजोर एंड अनदर वन इज इन पटना। आपने देखा भी होगा कि पटना का नेम जो है वो बहुत सारे इस तरह के स्टडी रिलेटेड चीजों में आता है जहां पर पहली बार कोई चीज आई। पटना का हमेशा बहुत ऐसी जगहों से नाम जोड़ा जाता है, तो आप लर्न कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि फॉर द रिसर्च एंड टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी 2 सेंटर्स वर स्टार्टेड एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे, तो जो माइजोर एंड पटना से उसकी स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी वाज स्टार्टेड इन 1938। जो अप्लाइड साइकोलॉजी का फर्स्ट डिपार्टमेंट था, साइकोलॉजी तो वर्क कर ही रही थी, पर साथ साथ क्योंकि धीरे धीरे साइकोलॉजी एक्सप्लोर हो रही थी, उसके डायमेंशंस बढ़ रहे थे, लोग उसको पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो ये भी चीज आई कि व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी का भी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ जो कि 1938 में स्टैब्लिश करा गया ऑफिशियली। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट देयर वाज अ मैनिफेस्टो ऑन इंडियन साइकोलॉजी व्हिच वाज हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2002। 1 अक्टूबर 2002 को मैनिफेस्टो ऑन इंडियन साइकोलॉजी, इट वाज हेल्ड इन पौंडीचेरी, इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये चीज को समझेंगे। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था और इंडियन साइकोलॉजी का जो मैनिफेस्टो था इट वाज मोर लाइक अ काइंड ऑफ समिट जिसमें मोर देन 150 साइकोलॉजिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, and not just participate किया, they focused on 2 of the points, very important points, and they connected those things to psychology. What actually they connected yoga and meditation to psychology, और उन्होंने ये चीज की बात भी करी कि किस तरह से साइकोलॉजी, योगा और मेडिटेशन जो है वो साइकोलॉजी से कनेक्ट हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग पर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डाल सकते हैं
और किस तरह से वो ह्यूमन मैनकाइंड के वेलफेयर में काम आ सकते हैं। तो इस चीज को एक बहुत बड़े मूवमेंट की तरह से साइकोलॉजी की इंडियन हिस्ट्री में लिया जाता है, which I have written here also, that Manifesto on Indian Psychology, which was held on 1st of October 2002 in Pondicherry, is considered as an important landmark in the history of psychology, and this is also known as Indian psychological movement और इंडियन साइकोलॉजी मूवमेंट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज के जो टाइम में साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा बदल चुकी है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो चुकी है। तो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन साइकोलॉजी इज दैट टुडेज साइकोलॉजी इज मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी। इंडियन कंटेक्स्ट में ही हम बात कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, बहुत सारे साइंटिफिक रूल्स पर चलती है, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे चलती है और इसको बहुत साइंटिफिकली ही लिया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी इज मोर लाइक अ साइंस। किसी भी साइंस की ब्रांच से हम अगर साइकोलॉजी को कनेक्ट करें तो एक नई ब्रांच निकल कर आती है। और साइकोलॉजी जो है आज की डेट में जो साइकोलॉजी है वो अपनी बहुत सारे ब्रांचेस की इससे जुड़ी हुई है, इसके बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। साइकोलॉजी तो एक डिसिप्लिन है ही, लेकिन ये अपने सब डिसिप्लिन में डिवाइडेड है और वो सारे डिसिप्लिन जो हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और if you find this video, then I would request you to please subscribe to our channel, keep showing your support, and anything else you want to ask related to this topic, can drop your comments in the comment section below. I'll be definitely answering, and don't forget to join us on Telegram and Instagram for the notes and for all the updates. So see you soon in the next video. Till then, take care. See you very soon. Bye bye.